Hello friend, I am Astha Gehlot. This is my next video. This video contains all the questions of international law, UN Charter और इसमें जितनी भी चीज़ें होंगी बहुत रेलिवेंट होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। बहुत ध्यान से देखिएगा आप इस वीडियो को। और ये मैंने आपको बहुत कंसाइजली दिया है क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, अभी संडे को एग्ज़ाम है, तो वन लाइनर के तौर पे है ये सारी चीज़ें। अगर आपने ये भी कर लिया तो इट्स सफिशिएंट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। राइट टू डेवलपमेंट को थर्ड जनरेशन राइट माना गया है। विच इज़ द थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट? तो राइट टू डेवलपमेंट। आईसीजे कंसिस्ट ऑफ, ये वन लाइनर है और इसमें वही क्वेश्चन होंगे, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होगी। जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आईसीजे कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और 13 अदर मेंबर्स होते हैं। तो 15 मेंबर्स होते हैं टोटल। इसमें प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, 13 अदर मेंबर्स होते हैं। क्वेरम होती है जो आईसीजे की 9 जजेस होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टू कॉन्स्टिट्यूट द कोर्ट को बनाने के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट के लिए 11 मेंबर ज़रूरी है। और क्वेरम जो होगी वो 9 जजेस की होगी। कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप देखना, उसमें क्वेरम देखना, और एड ऑफ जजेस का प्रोविजन उसमें देखना, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट है जो सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस जो है स्टैब्लिशमेंट का, वो ये है। सबसे पहले ये बना था ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है देख लेना, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ये है न्यूरमबर्ग मिलिट्री ट्रिब्यूनल, ये 1945 में बना था। आईसीजे 1946 अप्रैल 18 में बना था। इंटरनेशनल वार क्राइम्स ट्रिब्यूनल फॉर फॉर्मर यूगोस्लाविया 1993 में बना था। 15 मेंबर्स हैं इसके। देखो मेंबर भी वो पूछ लेते हैं, मैचिंग में क्वेश्चन आ जाता है कि किसके कितने मेंबर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कोर्ट का, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ये देख लेना आप। जो कोर क्राइम्स है वो लिस्टेड किया गया है इन द स्टेट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर क्राइम्स क्या क्या हैं? 4 क्राइम्स हैं इसमें। कोर क्राइम्स जो जेनोसाइड है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, वॉर क्राइम्स है, और एक क्राइम और है, वो है क्राइम ऑफ अग्रेशन। अभी नेक्स्ट पेज पे भी आएगा। रूल ऑफ न्यूट्रलिटी वर कोडिफाइड। कोडिफाइड कब हुआ था? 1856 में पेरिस में हुआ था। 1907 में हेग में हुआ था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट अर्थ समिट 1972 स्टॉकहोम में, स्विट्जरलैंड में हुई थी। प्रोटेक्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट 1992, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रियो डी जेनेरियो में था, ब्राजील में। सेकेंड अर्थ समिट 1997 में थी। क्योटो प्रोटोकॉल 2002, ये भी अपर पीसीएस में भी आया था ये क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल पे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, ये जीएस में भी आ जाते हैं और लॉ में भी आ जाते हैं। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन मैंने जितने मेंबर होते हैं यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है। आईसीजे में 15 मेंबर्स होते हैं, आईसीसी में 18 मेंबर होते हैं। आईसीसी भी न्यू है, 2002 में बना है, 18 मेंबर है। पीसीए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में 7 मेंबर होते हैं। तो ये मेंबर है, ये मैचिंग में आया था, शायद ये 13 में आया था ये क्वेश्चन। यूपीएपीओ बैकलॉग 2006 और 7 में क्वेश्चन मेंस में भी आया है, प्री में भी आया है। तो ट्रिब्यूनल फॉर दी लॉ ऑफ सी 21 मेंबर। यूएन वॉर क्राइम्स 15 मेंबर। एक बहुत ज़रूरी है ये, एससी सिक्योरिटी काउंसिल इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ जजमेंट ऑफ आईसीजे। आईसीजे का जो जजमेंट होता है, सिक्योरिटी काउंसिल के पास सोल पावर होती है उसको इन्फोर्स कराने की। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लेना आप इसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रवांडा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एज पर रिजोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है ये भी। इसमें ऑप्शन बनाएंगे वो कि वो रिजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल का था, जनरल असेंबली का था, दोनों का था। ठीक है, तो इसका जो है रवांडा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैज़ बीन एस्टेब्लिशमेंट हुआ था रिजोल्यूशन बाय सिक्योरिटी काउंसिल। द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज लोकेटेड, ये तो पता ही होगा, हेग में है। बहुत जनरल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ इकोसॉक, ये देख लेना फंक्शन क्या है इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के, जहाँ से क्वेश्चन आ जाता है।
वो सारे फंक्शन देंगे, उनमें से एक अनमैच फंक्शन होगा। तो इस तरीके से फंक्शन आप देख लेना चार्टर से। जस्ट कॉगेंस वर्ड सुना होगा। जस्ट कॉगेंस क्या होता है? तो जस्ट कॉगेंस प्रीएम्पटरी नॉर्म्स होती है इंटरनेशनल लॉ की। सीधे सीधे यही क्वेश्चन आएगा। सक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? मीन्स चेंज ऑफ इंटरनल सॉवरेनिटी थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल और रिवोल्यूशनरी प्रोसेस, ये सक्सेशन होता है। डुअलिज्म क्या होता है? डुअलिज्म इंटरनेशनल लॉ एंड द स्टेट रिप्रेजेंट टू एंटायरली डिस्टिंक्ट लीगल सिस्टम्स, ये डुअलिज्म होता है। इन स्पाइट ऑफ फैक्ट दैट वीटो इज इनकंसिस्टेंट with the principle of sovereign equality of all members, veto is vested in the permanent member of सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं उनके पास वीटो पावर होती है टू मेंटेन दी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। परमानेंट मेंबर कौन है पता ही होगा आपको, 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, ये भी एक बार आप चेक कर लेना। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट वॉज 1948 में अडॉप्ट हुई थी। किसने अडॉप्ट की थी? जनरल असेंबली ने अडॉप्ट की थी। जो टेन्योर होगा आईसीजे के जजेस का 9 ईयर टेन्योर है इनका। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, ये 27 सितंबर 1993 को एस्टेब्लिश्ड हुआ था इंडिया में। ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात है। ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू दी चाइल्ड वेलफेयर, यूनिसेफ है, पता होगा आपको, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। 1946 11 दिसंबर में एस्टेब्लिशमेंट डेट है इसकी। यूनाइटेड नेशन डे किसको, बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन, 24 अक्टूबर। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वॉज एडोप्टेड बाय जनरल असेंबली 10 दिसंबर 1948, ये रिजोल्यूशन की बात है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था 10 दिसंबर 1948 को। ये बहुत अच्छे से करने हैं आपको सारे क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ज़रूर। और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं इंटरनेशनल लॉ में भी, कुछ क्वेश्चन करंट से बनते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में दे रही हूँ बहुत ध्यान से देखने हैं आपको, उसको रट लेना है अच्छे से। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वॉज हेल्ड इन 1972। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत रिपीट होता है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वॉज हेल्ड इन 1972। विच एजेंसी ऑफ यूएन हैज पावर टू एनफोर्समेंट ऑफ आईसीजे? तो मैंने अभी बताया था सिक्योरिटी काउंसिल के पास सोल पावर होती है एनफोर्समेंट की। तो हु कैन एक्सपेल अ स्टेट फ्रॉम मेंबर्स ऑफ यूएन? एक्सपल्शन और सस्पेंशन दोनों जनरल असेंबली करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सस्पेंशन बात करता है आर्टिकल 5 में, एक्सपल्शन बात करता है आर्टिकल 6 में। तो 5 और 6 दोनों की जो पावर होती है जनरल असेंबली के पास है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सीधे सीधे लाइन को रट लेना। यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन एडोप्टेड बाय जनरल असेंबली, सीधे सीधे रट लेना, ये क्वेश्चन बहुत आता है। यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन वॉज एडोप्टेड बाय जनरल असेंबली। विच प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज नो वर्क? अभी उसका कोई वर्क नहीं है, अभी वो फंक्शन नहीं कर रहा है। कौन सा ऑर्गन है वो? ट्रस्टीशिप काउंसिल है, चैप्टर 13 और इसका जो आर्टिकल है 1886 to 91, ये कोई काम का नहीं है अभी। विच प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएन हैज बीन assigned specific function by the charter regarding respect for human right and functional freedom? इकोनॉमिक सोशल काउंसिल है 61 से 72। इसके मैंने कहा था फंक्शन आप देख लेना, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। द मेंबर ऑफ आईसीजे शैल बी इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली एंड बाय सिक्योरिटी काउंसिल फ्रॉम ए लिस्ट। देखो जो मेंबर होंगे आईसीजे के वो इलेक्ट कैसे होंगे? सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली एक लिस्ट बनाती है। जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन था ना, परमानेंट पीसीआईजी जो था, वो एक लिस्ट बनाती है, वहां से वो मेंबर, तो लिस्ट बनाने का जो सोल पावर होती है वो पीसीआईजी के पास है, वो एक लिस्ट बनाएगी। तो बाद में वो लिस्ट सबमिट की जाती है, वो फिर उसमें से जो पावर होती है जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल को ही इलेक्ट करने की। फिर वोटिंग प्रोसीजर भी होता है, कास्टिंग वोट होता है, वो सेक्रेटरी जनरल के पास होता है कास्टिंग वोट, इक्वालिटी अगर होती है तो। इस तरीके से इनका पूरा प्रोसीजर है, तो इतना ज़्यादा नहीं करना आपको, बस ये मैं लाइन दोबारा पढ़ देती हूँ
The member of ICJ shall be elected by the General Assembly and by the Security Council from a list of persons nominated by the national group in the Permanent Court of Arbitration. International Criminal Court was established in 2002. ICC एक बार ये 2002 में बनी थी, बहुत न्यू कोर्ट है। इसका फर्स्ट केस कौन सा था ये भी देख लेना आप नेट से गूगल करके इसको। which is empowered to set up commission for the promotion of human rights under the UN Charter. इकोसॉक को पार होती है ह्यूमन राइट कमीशन के लिए। प्रोविजन फॉर यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ह्यूमन, जो प्रोविजन होगा वो प्रोविजन बनाया था जनरल असेंबली ने 20 दिसंबर 1993 को 1993 को। जो अभी क्राइम्स मैंने आपको बताए थे कोर क्राइम्स, वो क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स ऑफ अग्रेशन, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये क्राइम्स हैं जो लिस्टेड है आईसीजे में। द पर्पज ऑफ यूएन इज वर्ल्ड पीस। केल्सन का सीधे सीधे ये लाइन है, अलर्ट लेना इसको अच्छे से, ये सीधे सीधे हिंदी में इस तरीके से होगा, जो यूएन का संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य विश्व शांति है। केल्सन की है ये, केल्सन ने कहा था। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली। कब अडॉप्ट की गई थी? जनरल असेंबली ने की थी, लेकिन कब की थी? 16 दिसंबर 1996 को, 1966 को सॉरी, ये अडॉप्ट की गई थी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पे कोवेनेंट हुआ था, जो 16 दिसंबर 1966 यानी कि 1966 को अडॉप्ट किया गया था। Which article of UN deals with the function power of ECOSOC? 62 to 63। इसका जो वो है फंक्शन से डील्स करता है वो 62 63 ये क्वेश्चन आया है। आईसीजे शैल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर, अभी ऊपर बताया था मैंने, ठीक है। बट ये इसका जो है, बट नो 2 मेंबर शैल बी ऑफ द सेम नेशन इन प्रोवाइडेड, किस आर्टिकल में ये प्रोविजन है? ये आर्टिकल 3 में है। प्रोविजन रिलेटिंग टू कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। कंपोजिशन एक जगह आप लिख लेना, मैंने अभी लिखे हुए भी है, आगे आएगा भी। कंपोजिशन जनरल असेंबली का, कंपोजिशन सिक्योरिटी काउंसिल का, इकोसॉक के सारे कंपोजिशन मैचिंग में आते हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल 23 इसका आर्टिकल है। आर्टिकल 51 टॉक्स अबाउट यूएन चार्टर प्रोवाइड्स फॉर द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्फ डिफेंस की बात किस आर्टिकल में हुई है? आर्टिकल 51 में हुई है सेल्फ डिफेंस की बात। द पावर ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर इन प्रिंसिपल सेकेंडरी टू दीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट राइट है सिक्योरिटी काउंसिल की, पूरी जो पावर होती है वो मेंटेन करने की होती है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी काउंसिल की फर्स्ट नंबर पे आती है, सेकेंडरी जो पावर होती है वो जनरल असेंबली की होती है। एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ आईसीजे लैक्स दी बाइंडिंग फोर्स। जो एडवाइजरी ओपिनियन होता है आईसीजे का, बाइंडिंग फोर्स नहीं होता उसका। और जजेस ऑफ आईसीजे कैन बी डिसमिस्ड बाय यूनानिमस ओपिनियन। ये मैं अभी आके अपने मेरे और नोट्स हैं उसमें भी मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगी, इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगी। एडवाइजरी ओपिनियन इसको रट लेना, इसका ये लैग करती है, इसमें बाइंडिंग फोर्स नहीं होता। जो वोटिंग प्रोसीजर है इन द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू मेंबर टू द यूनाइटेड नेशन इज बाय एन अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, वहाँ पे मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। जो एडमिशन होता है वो किस तरीके से होता है? वो अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग दी कंसर्निंग वोट्स ऑफ परमानेंट मेंबर्स। इसमें परमानेंट मेंबर के वोट भी होते हैं इंक्लूडेड। तो अफर्मेटिव वर्ड होना चाहिए, देख लेना ऑप्शन में जो एडमिशन होगा। अब कंपोजिशन मैंने लिखी हुई है, जनरल असेंबली 9 में, सिक्योरिटी काउंसिल 23 में, इकोसॉक 61, ट्रस्टीशिप काउंसिल ये 86, वोटिंग प्रोसीजर जनरल असेंबली का आर्टिकल 18 में है, सिक्योरिटी काउंसिल का 27 में है, इकोसॉक 67 में है। तो आप रट लो इसको बहुत अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। Subsidiary means for determination of rules of international law are juristic work and judicial decision.
सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, सीधे सीधे मैंने लिखा हुआ है, कोई इसमें घुमा फिरा नहीं है। अब सीधे सीधे इसको रटना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। द ट्रस्टीशिप काउंसिल ऑफ द UN can ask for legal opinion of the ICJ on any legal questions after being authorized by General Assembly। कहीं से ये जो अगर है ट्रस्टीशिप काउंसिल है UN की, ये पूछ सकती है, ये ऑथराइज कौन करेगा इसको? जनरल असेंबली करेगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कैन यूज इट्स पावर टू डिसाइड अ डिस्प्यूट। ये सीधे सीधे वर्ड इसको रट लेना बहुत अच्छे से। एक्स एक्विटो बोन विद, इसका मतलब है इफ पार्टी अग्रीज देयर टू। आर्टिकल 38 इससे रिलेटेड है। दोबारा इसको पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कैन यूज इट्स पावर टू डिसाइड ए डिस्प्यूट। अगर कोई डिस्प्यूट डिसाइड हो रहा है, किस तरीके से होता है, तो ये वर्ड आएगा वहाँ पे एक्स एक्विटो बोन विद। अगर पार्टी एग्री करती है देयर टू, तो ये आर्टिकल, इसका कंसर्न आर्टिकल है 38, विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ एनकरेजिंग प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जनरल असेंबली मेन फंक्शन है इसका, जनरल असेंबली का। Resolution of the General Assembly are not more than recommendations and they cannot be called source of international। जो recommendations होती हैं वो law तो नहीं होती है, तो खैर कॉमन सेंस की बात है, वो resolutions और recommendation होती हैं। resolution जो होंगे जनरल असेंबली के, वो रिकमेंडेशन उसको माना जाएगा, वो सोर्स नहीं माना जाएगा उसको इंटरनेशनल लॉ के। जो सोर्स है इंटरनेशनल लॉ के वो आगे मैं आपको बताऊंगी। टीचिंग्स ऑफ मोस्ट हाईली क्वालिफाइड publicity of various nations are the subsidiary means of for determination of rules of law। The decision of Security Council on procedural matters are made by the affirmative vote of 9 members, any 9 member। देखो एडमिशन अगर होगा किसी नए मेंबर का, तो affirmative vote of 9 member इंक्लूडिंग दी परमानेंट मेंबर। यहाँ पे जो बात हो रही है अदर मैटर्स की, यहाँ पे कोई भी 9 मेंबर्स होंगे, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो नॉन परमानेंट हो। तो क्वेश्चन आप देख लेना अच्छे से कि वो क्या पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। तो आगे भी मैं दूंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।